हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने एग्जांपल्स और कुछ क्वेश्चंस पॉलिनोमियल के। बाकी इंट्रोडक्शन मैं आपको कर चुका हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है। तो ये आपके सामने जो वीडियो में आ रखा है, ये सारा क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिस्कशन है। तो किसी ने कहा सर अच्छे से समझाइए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे बना है, सम और कोफिशिएंट का रिलेशन कैसे बना है। तो एक बार मैं और अच्छे से इसका डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। बिल्कुल बेसिक से करूंगा। बेसिक से करूंगा तो बेसिक देखिए आप क्या है। तो देखिए भाई, अगर बेसिक की बात करें तो मैंने क्या बोला कि देखो स्टार्टिंग से हम बात करते आ रहे हैं कि जीरोज क्या है, एक्स की वैल्यूज होती है। ठीक है। तो मैं क्यूबिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका मतलब क्या होगा, सीधा साधा समझना। जीरोज कितने होंगे, तीन होंगे। तो जीरोस तीन होंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स की वैल्यू अल्फा कर ले। ओके। एक्स की वैल्यू बीटा हो जाएगा। ओके। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा। बिल्कुल सीधा कर रहा हूँ मैं, सिंपल तरीके से। तो इतना आपको समझ आया तो अब हम जो करेंगे वो आपका यहां से क्या बना, एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू जीरो। ओके। यहाँ से x माइनस बीटा इज इक्वल टू जीरो। और यहाँ से क्या बना, x माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो। राइट। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये एक दूसरे के फैक्टर होंगे। किसी भी पॉलिनोमियल के क्या होगा, ये एक दूसरे के फैक्टर होंगे। ठीक है। राइट। अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होगा कि इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन होगी। तीनों को मल्टीपल कर दो तो x माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा इज इक्वल टू जीरो। राइट। तो अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। आपका कोफिशिएंट वो आ जाएगा क्या, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो करिए भाई, पहले दो ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। तो यहाँ से एक्स के माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। ओके। और आगे सोल्व करोगे तो प्लस अल्फा बीटा। ये तो क्या था आपका, कोऑर्डिनेट था आ गया। और एक्स माइनस गामा इजिकल टू जीरो। तो एक्स माइनस गामा की ओर मल्टीप्लाई करिए। तो एक्स क्यूब और माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स के प्लस में अल्फा बीटा एक्स हो जाएगा। ओके। एक्स की मल्टीप्लाई कर दिया, गामा की मल्टीप्लाई कर माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा। ओके। गामा एक्स प्लस में अल्फा बीटा गामा। राइट। ये चीज सॉरी माइनस आएगा वही लास्ट में, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से सॉल्व करोगे तो आप देखो तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और ये आपको एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस है तो वो माइनस तो वो अंदर आ जाएगा। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। ओके। अब खाली एक्स वाले ले लो। खाली एक्स वाला एक तो ये रहा और एक ये रहा। प्लस में अल्फा बीटा, अल्फा बीटा ये गामा अंदर मल्टीपल हो जाएगा, गामा अंदर मल्टीपल हो जाएगा, अल्फा गामा और प्लस में बीटा गामा। ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ओके। तो माइनस में अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू जीरो। ये तो पोलिनोमियल था कल। कल यही तो पोलिनोमियल था। ठीक। जो हमने अच्छे से डिस्कस किया था। राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ओके। तो ये था अपना सब कुछ। राइट। और तो साइन कैसे चेंज हुआ है वो भी आपको पता लग गया। और इसको आप कंपेयर करोगे किसके साथ, एक आप क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी क्यूबिक पोलिनोमियल है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। ओके। तो यहाँ से रिलेशन बताऊंगा। तो आप देखोगे कि हमारे
एक्स क्यूब के साथ कोई भी रिलेशन नहीं चल रहा, तो यहां से हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय ऑल ए कर देंगे। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ऑल ए। तो सभी के नीचे ए डिवाइड करो तो यहाँ से एक्स क्यूब आया प्लस में बी बाई ए एक्स स्क्वायर आया प्लस में सी बाई ए एक्स आया प्लस में डी बाई ए आया, ठीक है। तो अब एक दूसरे के साथ सिम कंपेयर करो, तो कोफिशिएंट का कंपेयर करना है एक दूसरे का। तो इसका कोफिशिएंट तो ये है और इसका कोफिशिएंट ये है। तो आप देखोगे कि वहां से आपका माइनस माइनस उतर का आया, राइट। इधर सोल्व करूंगा, माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आया, दूसरी साइड से एक स्क्वायर का कोफिशिएंट बी बाई ए आया। ओके, तो इसका माइनस दूसरी तरफ भेज दें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए आया। ओके, इतना चीज समझ आए। सेकंड चीज, अगर आप समझोगे एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा। तो अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा गामा, दूसरी साइड से कंपेयर करो तो यहाँ पर प्लस का, दूसरी साइड में प्लस का है, तो प्लस का सॉरी इज इक्वल टू में सी बाई ए। ओके, और आगे और चेक करेंगे तो हमने देखने को मिलेगा माइनस अल्फा बीटा गामा, जो कि कंपेयर करेगा डी बाई ए से प्लस का, ठीक है। ओके, तो माइनस को उधर भेज दो तो अल्फा बीटा और गामा कितना हो जाएगा, माइनस का डी बाई ए। तो ये आपके रिलेशंस निकल के आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। बाकी अपना एग्जांपल्स चेक करते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल ये हमने कल शायद लिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 वाला। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। तो इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो जीरोस फाइंड आउट कैसे करते हैं, फैक्टर से करते हैं, ठीक है, राइट। तो बाकी मैंने आपको इसके जीरोस फाइंड आउट कर दिए थे पिछली वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किए थे कि एक्स की वैल्यू जो आएगी वो -5 और -2 आएगी, और रिलेशन बिटवीन देम भी हमने सोल्व किए थे। तो पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में जाके मिल जाएगी, ठीक है, चैप्टर के नाम से। आगे चेक करो, बोला कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल निकालने हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन दोनों बोथ। तो भाई निकालते हैं अपने जीरोज। तो आपके पास पोलिनोमियल क्या दे रखा है, पोलिनोमियल आपके पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर -3 दे रखा है, राइट। तो हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड आउट करें तो इसको एक्स स्क्वायर -3 को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे, राइट। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ओके, और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3 आ जाएगी। मतलब कि एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक तो प्लस का 3 और एक -3, ठीक है। ओके, तो इतना समझ आया। तो +3 -3 क्या है, अल्फा और बीटा है। तो नाउ लेट अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, और बीटा इज इक्वल टू -3। ओके, तो अब हमें क्या निकालना है, रिलेशंस निकालने हैं। तो आपने क्या क्या सोल्व किया था, सम ऑफ सम ऑफ क्या, जीरोस। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या था, याद है, अल्फा प्लस बीटा क्या था, -b/a था। ओके, और इसी के साथ हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं, तो कितना आया, अल्फा बीटा, तो इसका मतलब c/a। तो आपके सामने कोफिशिएंट है, आपके सामने रिलेशन है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर -3 है। ओके, तो ये आपका पी ऑफ एक्स है जो हमने लिखा था। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर लिंक एक्स कंपैरिजन करें तो ये आपका ए एक्स स्क्वायर है -bx प्लस bx प्लस सी। अब देखो बी जीरो है यहाँ पर,
तो लिंक का बनाओ, ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 है, माइनस का, ठीक है। ओके, तो ये चीज है ना आपके पास। तो चलो बनाते हैं इनका। अरे ये स्क्वायर रूट आएगा भाई, सॉरी स्क्वायर रूट आएगा। तो चलो बनाते हैं। तो सम करते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। इधर से b कितना है, 0, माइनस का 0/1। तो ये दोनों तो कट गए, ये अभी 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एल एच एस साइड जो होगा आर एच एस साइड के इक्वल होगा। अगर इक्वल है तो इसका मतलब रिलेशन अपना सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इसने बोला है कि रिलेशनशिप बिटवीन वेरीफाई करना, तो वेरीफाई दोनों वेरीफाई हो गए, राइट। अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा, अल्फा √3 है और बीटा -√3 है, ठीक है। तो यहाँ से सी कितना है, सी आपका -3, A1 है। तो दोनों का मल्टीपल करोगे तो माइनस का 3 इधर आ जाएगा, माइनस का 3 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इजिकल टू राइट हैंड साइड हो गया। तो बस, तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो आगे चेक करते हैं। बोला कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम और प्रोडक्ट आपको दे रखा है। क्या दे रखा है, सम और प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है। तो यहाँ पर गिवन दे रखा है कि गिवन अल्फा प्लस बीटा आपके सामने कितना दे रखा है, -3। और प्रोडक्ट अल्फा और बीटा कितना दे रखा है, 2। ओके, तो आपने क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है इससे। तो सिंपल सा आपको बता रखा है, एग्जांपल दे रखा है कि अगर अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर मैं आपको समझाने की देखते हैं तो आई थिंक यहाँ नहीं है, यहाँ पर जो भी पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर मैंने आपको दे रखा है, देखो ये चीज है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये रिलेशन, अगर आप देखोगे तो ये रिलेशन आपका पॉलिनोमियल का है। तो ये एज इट इज पुट कर दीजिए, आपको डिस्कस कर चुका हूँ मैं ये सारी चीजें। ओके, तो नाउ 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 फॉर पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस करोगे तो 3, तो माइनस का 3 और एक्स प्लस में ये 2। तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस आपका आंसर। ये आपने निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करो इसको, 3 - 1 और -1/3 आर 0 जो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको बताया था कि रिलेशन निकाल रहे थे जब हम क्या करते थे, एक्स की वैल्यू एक तो 3 दे रखी है और एक्स की वैल्यू एक -1 दे रखी है, एक्स की वैल्यू -1/3 दे रखी है। तो पोलिनोमियल आपके सामने है, पी ऑफ एक्स क्या है, 3x³ -5x के -11x और -3। तो इस देखो, नाइन्थ क्लास में आप क्या करते थे, वैल्यू पुट करते थे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपने वेरीफाई करना है कि ये 0 आंसर देंगे। तो यहाँ पर हम पहली वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं, पी ऑफ 3। एक्स की जगह 3 वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 गुना 3 का क्यूब माइनस 5 गुना 3 का स्क्वायर -11 × 3 - 3। तो सोल्व करिए। तो 3 का क्यूब 87 और 81 हो जाएगा, माइनस 9 × 5 = 45 हो जाएगा, -33 -3। तो सोल्व करिए, 36 और 45 81 हो जाएगा, 81 -81 इज इक्वल टू 0। तो 3 तो क्या है, तो हेंस 3 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल,
ठीक। एक तो हमने सोल्व कर दिया, दूसरा और सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, शायद थोड़ा लेंथी क्वेश्चन बनेगा ये। तो आगे पुट करते हैं p की वैल्यू -1, जो कि आपका 3 इंटू -1 का क्यूब, -5 इंटू -1 का स्क्वायर, -11 इंटू -1 और -3। तो सोल्व करिए। -1 का क्यूब -1 इंटू थ्री थ्री माइनस का, और ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, और माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस का 11, -3। तो 3 और 5, 11 प्लस का है 3 और 5 8, और 3 11, माइनस का 11, तो 0। हैंस -1 इज 0 ओ पी ऑफ एक्स। ठीक है, एज इट इज 1/3 पुट कर देंगे। तो 1/3 को पी ऑफ 1/3 माइनस का 1/3 है, तो 3 इंटू माइनस का 1/3 का क्यूब, -5 इंटू -1/3 का स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 इंटू, सॉरी, माइनस का 3 लास्ट में। सोल्व करते हैं तो 3 से 3 कट जाएगा, एक तो 2 पावर रह जाएगी, तो माइनस का 1/9, इधर से माइनस, और माइनस का 5/9, और माइनस माइनस प्लस 11/3, और -3। तो यहाँ से 1/9 और 5/9 कितना हो जाएगा, 6/9। ओके, तो 6/9 कितना हो जाएगा, -2/3 प्लस 11/3 -3। तो 3 3 हो गया। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 3 तो सेम आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 9, प्लस का 9, 9/3 -3। तो ये आपका 3 बन जाएगा, प्लस का 3 से 3 कैंसिल आउट, तो 0। तो हैंस 1/3 इज ऑल्सो है व्हाट, पोलिनोमियल ऑफ 0, जीरो पोलिनोमियल। ठीक। ओके, तो यहाँ से आपने क्या निकाला, इसका वेरीफाई कर दिया आपने, वेरीफाई तो कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालना है रिलेशन बिटवीन देम। तो भाई रिलेशन निकालते हैं, तो इसका रिलेशन देखो। एल्फा, देखो एक्स की वैल्यू 3 है, राइट। पहले क्या थी, एक्स की वैल्यू 3 थी, जिसे हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, अल्फा के। दूसरी एक्स की वैल्यू क्या थी, -1, जो कि 0 दे रहा था, इसको कंपेयर करेंगे बीटा से। और तीसरी एक्स की वैल्यू क्या, -1/3, इसको कंपेयर करेंगे गामा से। ठीक है, राइट। तो अब हम चेक करते हैं क्या, जो हमने रिलेशंस निकाले थे, अगर आप देखना चाहो तो दिखा देंगे आपको। यहाँ से जो आपको ये रिलेशंस आपको दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ, ये रिलेशन हम काउंट करेंगे, ठीक है, याद रखना। और इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज बोलते हैं, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, ये रिलेशन हम फाइंड आउट करेंगे अपना। तो सम ऑफ जीरोज, हमें क्या लेना, सम ऑफ जीरोज क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसे हम क्या बोलते हैं, -p/a। ओके, अब पोलिनोमियल को भी उठा लो एक बार, पोलिनोमियल को उठाएंगे। उठ जा भाई। चलो लिख ही लेते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्या था, bx
पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x-3, यही था ना? चलो चेक करते हैं एक बार। हाँ यही था, ठीक है। तो ये पोलिनोमियल है। तो अगर पोलिनोमियल को हम कंपेयर करें तो आपने देखा होगा पी ऑफ एक्स क्या था, ax³ था, प्लस में bx² प्लस में सी ऑफ एक्स प्लस में डी। ठीक, ये चीज थी ना। तो यहां से कंपेयर करो तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू -11 और डी की वैल्यू कितनी है, -3। ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज करो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा कितना है, 3, -1 प्लस कर दीजिए, -1, -1/3 प्लस करिए, 1/3, और माइनस में बी कितना, 5, -5, और ए कितना है, 3। सोल्व करिए। तो तीन में से गया दो, 2 -1/3, और यहाँ से 5/3 आ जाएगा। सोल्व करिए। तो 6 -1 5/3 इज इक्वल टू 5/3। हो गया प्रूफ, रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन हम चेक करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन टू एट ए टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या था, सी बाई ए था। ओके, सी बाई ए था, तो सी बाई ए को सोल्व करना है, तो यहाँ से अल्फा बीटा कितना है, 3 इंटू -1 -3 हो जाएगा, -3 प्लस में बीटा का मैं -1 इंटू -1/3 तो 1/3 प्लस में गामा अल्फा 3 इंटू -1/3 तो -1 हो जाएगा यहाँ से। ओके, इज इक्वल टू सी कितना है, -11 है और डिवाइड बाई 3 है। तो सोल्व करिए, -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4, -4 प्लस में 1/3 -11/3 आना चाहिए। आगे सोल्व करोगे तो उसको सोल्व करोगे तो -11/3, इधर भी -11/3, ये लो सोल्व हो गया। वेरीफाई हो गया, इसको भी कर दिया वेरीफाई। अब देखिए, अब लास्ट और रह गया क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू डी माइनस डी बाई ए, राइट। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करिए। अल्फा कितना है, 3 इंटू -1 इंटू -1/3, ओके, इज इक्वल टू माइनस डी कितना, -3 डिवाइड बाई 3। तो सोल्व करिए, 3 से 3 कटा तो माइनस माइनस प्लस का 1 हुआ, इधर से माइनस माइनस प्लस 1 और 3 से 3 कटा तो प्लस का 1, ये लो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू आप अच्छे से समझे होगे। बाकी एक्सरसाइज पे चल मूव करते हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन हैं जिसके पार्ट अलग अलग हैं। तो हम देखो, 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी 6 हैं, तो हम कोई भी दो करेंगे, इसके अलावा बाकी आप करोगे खुद। तो भाई मैं अपनी तरफ से दो, अपनी तरफ से दो ले रहा हूँ, एक तो ये ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, और दूसरा ये ले रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो बाकी अपने आप सोल्व करना। ओके, तो देखो, तो क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन ना। तो थर्ड आपके पास क्वेश्चन है कि 6x स्क्वायर -3 -7x स्क्वायर, नहीं स्क्वायर तो मेरी वजह से गलत लग गया, ठीक है, ये है। राइट, तो यहां से हम देखेंगे कि 6x², देखो डिग्री कितनी है, 2 है, 2 का कोफिशिएंट 0 नहीं है, 6 है, ठीक है।
तो यहाँ से हमें जीरोस फाइंड आउट करना है, तो जीरोस आप फाइंड आउट कैसे करोगे? इज इक्वल टू जीरो पुट करके। ओके, तो यहाँ से आप फैक्टर बनाओ और फिर रिलेशन देखते हैं। तो x x तो फैक्टर कैसे बनाते हैं? जो x, मतलब इसको पहले सिंपल कर देते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। 6 × 3 करो 18, और 18 को ऐसे पेड़ बनाओ। तो यहां से आप 18 के ऐसे पेड़ बनाओ, तो देखो 6 × 3 मतलब इसका कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करना 18 से। ओके, और यहाँ पर माइनस का तो माइनस का 18 आएगा। अब इधर भी -7 है, तो -7 जो आएगा वो इसका फैक्टर आएगा। दो फैक्टर ले लो ऐसे कोई, तो एक तो 18 और एक होगा, एक दो और 9 होगा। तो -7 कैसे आएगा? डिफरेंस करोगे तो इन दोनों का आएगा, ठीक है, 2 और 9 का। अब प्रॉब्लम क्या है? माइनस किसके साथ लगेगा? जो यहाँ पर बीच में माइनस लगा रखा है ना, तो बड़े वाले के साथ साइन लगता है, जो साइन यहाँ लगता है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा। आप मल्टीप्लाई कर लो तो वही चीज आएगी, ठीक है। तो इसको आगे चेक करते हैं हम। तो यहाँ से कितना है? 6x के माइनस माइनस सॉरी प्लस में 2x माइनस 9x और -3 इज इक्वल टू 0। तो इसके आगे खुद सोल्व करना फैक्टर बना के, तो मेरा सीधा साधा आंसर आएगा। तो भाई यहाँ से जो इक्वेशन सोल्व होगी वो अपने कितनी होगी? तो x की वैल्यू, दो वैल्यू आ जाएंगी। x एक तो आएगी आपकी -1/3, और दूसरी आ जाएगी यहाँ से 3/2, अगर आप सोल्व करोगे। तो ये अपने अल्फा बीटा हो गए। अब इनके बीच में क्या निकालना है? रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो अल्फा मेरा कितना है? अल्फा मेरा कितना है? -1/3, और बीटा मेरा कितना है? 3/2। ठीक है, प्लस का 3/2 है। तो फर्स्ट रिलेशन करते हैं कि आपका सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आता है? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आएगा आपके पास -b/a। राइट, अगर इसको कंपेयर करेंगे तो ax² प्लस का c प्लस का bx, ठीक है, क्योंकि x पीछे गया, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है? 6 है, b की वैल्यू कितनी है? -7 है, और c की वैल्यू -3 है। बस वैल्यू पुट करिए। अल्फा प्लस बीटा कितना? अल्फा प्लस बीटा -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू माइनस बी कितना? माइनस का 7 अपॉन में 6। ओके, तो सोल्व करिए इधर को। तो यहाँ से आपका 6 एलसीएम आया, ठीक है, और 6 एलसीएम आया, माइनस का 2 और प्लस का 9, तो कितना हो जाएगा? -7। इधर भी कितना? सॉरी, प्लस का 9 प्लस का 7/6। ये लो, वेरीफाई हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज हम क्या करते हैं? प्रोडक्ट प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a आना चाहिए। तो अल्फा बीटा कितना हो गया? अल्फा बीटा कितना है? -1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू c कितना है? माइनस का 3, और a कितना है? 6 है। तो 3 से 3 कटा, इधर से 3 1 जा, 3 2 जा, तो -1/2 इधर भी और इधर भी -1/2। ओके, तो दोनों राइट हो गए, रिलेशन निकल गया। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। 4u² प्लस 8u पोलिनोमियल है, तो इसका मतलब जीरो के इक्वल पुट किया। तो जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? जीरोस के इक्वल ही तो पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ से 4u कॉमन ले लीजिए, और आगे जो आएगा वो कितना आएगा? u प्लस में 2 आया, इज इक्वल टू 0। तो एक तो वैल्यू क्या आई u की? एक तो वैल्यू यहाँ से सोल्व करोगे तो u की 0 आई, दूसरी वैल्यू कितनी आई? -2 आई, अगर आप सोल्व करोगे तो, ठीक है।
तो इसका मतलब अल्फा मेरा आ गया, बीटा भी आ चुका है। तो वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो एक बार इस कंडीशन को लिख लीजिए, 4u स्क्वायर प्लस 8u है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो पी ऑफ एक्स, ये भी पी ऑफ एक्स है, ये भी पी ऑफ एक्स है। तो यहाँ से हम पी ऑफ एक्स देखते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ए की वैल्यू 4 आई, बी की वैल्यू 8 आई और सी की वैल्यू 0 है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कोई गिवन वैल्यू नहीं है तो इस तरह की। तो इतना समझ आया। तो अल्फा मेरा कितना है, यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस। तो अल्फा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है -2 और बी कितना है 8 माइनस डिवाइड बाई 4। 4 से कट करो, -2 यहाँ से आ जाएगा और यहाँ पर भी -2 है, इधर भी -2 है। तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, तो जिसे हम बोलते हैं अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा कितना है 0 इंटू बीटा कितना -2, सी कितना है 0 अपॉन में 4, 4 है, ठीक है। तो सोल्व करिए, -2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0/4 0 हो जाएगा, ये आपका ये भी आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन मैंने अपने आप उठाए हैं, बाकी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, इस क्वेश्चन को करवा चुका हूँ, ठीक है। और बाकी अपने आप दो क्वेश्चन बचे हैं, इनको ट्राई करें, ठीक है, राइट। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाने हैं आपको। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आप कैसे बनाते हो, आपको याद भी होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा आ जाए, ठीक है। कुछ नहीं दे रखा, सम दे रखा, प्रोडक्ट दे रखा। तो पहली वाली टर्म जो सम है वो दूसरी वाली प्रोडक्ट, बस इतना काम आपने सॉल्व करना है और आपका हो जाएगा आंसर तैयार। तो फर्स्ट में आप देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस, सॉरी -1 हो गया, ये आपका पी ऑफ एक्स हो गया, ठीक है। ओके, सेकंड चेक करोगे, सेकंड क्या है, एक्स स्क्वायर सम कितना दे रखा -√2 सम दे रखा और एक्स और प्लस 1/3 हो गया। सो और भी बेटर तरीके से बनाना चाहो तो थ्री को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से 3x स्क्वायर माइनस में 3√2 एक्स प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, 0 की जगह पी ऑफ एक्स लगा दीजिए, हो गया तैयार पोलिनोमियल। कैसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। थर्ड में तो यहीं पर मैं आपको बना दे रहा हूँ। तो थर्ड का देखोगे, तो थर्ड का आप देखोगे तो यहाँ से एक्स के ये 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा 0, तो यहाँ बीच में कुछ नहीं आएगा, प्लस में √5, ये लो। यहाँ से एक्स के माइनस एक्स और +1, यहाँ से चेक करोगे तो एक्स के माइनस माइनस प्लस का 1/4 हो जाएगा एक्स और प्लस में 1/4। और सॉल्व करोगे तो इसको 4 सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4x² प्लस एक्स प्लस 1, ये लो। ओके, तो इसको आपने आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल के साथ एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।